इसके साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने NIT मामले पर कहा है कि इस पर दोनों जावियों से देखना चाहिए। मुफ्ती का कहना है कि अगर किसी ने गलत किया तो उसे एक मौका दिया जाए क्योंकि वो तालिब इल्म है। साथ तलबा पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने के मामले पर मुफ्ती ने कहा कि अगर वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया की जीत का जश्न मना सकते हैं तो एक कश्मीरी क्यों नहीं। महबूबा ने कहा कि ये लोग हर कश्मीरी से डरते हैं। उन्होंने ऐसे केसेस वापस लेने की मांग की। महबूबा मुफ्ती ने ज़िनपुरा शोपिया में एक इज्तिमा से खिताब किया। अपनी तकरीर में उन्होंने जम्मू कश्मीर में राइज मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बहुत से सवालात उठाए। महबूबा ने कहा कि वो हमेशा सच कहती हैं और कहती रहेंगी। उन्होंने कहा कि बस एक ही रास्ता है कि मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। डॉक्टर महबूब बेग, एजाज अहमद मीर, यावर पांडे और दीगर भी मौजूद थे। खेल को खेल समझो, उसको जुर्म मत बनाओ। अगर कश्मीर के कुछ लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जश्न मनाया, खुश हो गए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो हंस रहे थे जब ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। तो कश्मीरियों के ऊपर ये जो शक है, ये शक करना कब खत्म करोगे? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर में। अभी भी ये दिखाता है कि बीजेपी को कितनी इनसिक्योरिटी है। उनके दिल में चोर है, वो जानते हैं उन्होंने बहुत गलत किया है, इसलिए यहाँ के लोगों की शक की नजर से देखते हैं। ये UAPA हटना चाहिए। हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो खराब नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, अगर किसी लड़के ने, किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की है, बहुत गलत है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई गलती न कोई जुर्म किया जो स्कॉश के हमारे स्टूडेंट थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ UAPA लगाया गया जो बिल्कुल नाजायज है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस लड़के ने ये नाजायज कलाम किया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं साथ ही ये कहूंगी, स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो स्कॉश के हैं, चाहे ये है उनके। वहीं PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फातह टीम के लिए खुशी मनाने पर कश्मीरी तलबा के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले वीडियो शेयर करके उसकी शरारती इश्तियाल अंगेजी के लिए एक गैर मकामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इल्तिजा ने मजीद लिखा कि कश्मीरियों को इजहार राय की आज़ादी नहीं है, जबकि इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों को खुली छूट दी गई है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ज़ीशान राना ने कहा कि कश्मीरी तलबा को UAPA जैसा सख्त एक्ट लगाने से पहले एक मौका दिया जाना चाहिए। राना का कहना है कि उनके खिलाफ बहुत सख्त कदम है। उन्होंने कहा कि महबूबा या इल्तिजा मुफ्ती जो कह रही हैं वो उनका अपना नजरिया है, लेकिन जिस तरह से तलबा के खिलाफ कार्रवाई की गई है उसका दोबारा जायजा लिया जाना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा सरकार से कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और UAPA जैसे ड्रैकोनियन लॉ जो इस्तेमाल अगर हमारे आने वाली जनरेशन पे किए जाएं तो ये सरासर गलत है। सरकार को ये चाहिए कि पहले मैटर को थॉरोली इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, देखिए, एक अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ विषय सामने आया है, उसे हल करने के लिए सरकार को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि रिहैब करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट्स कि उनकी तरफ से ऐसे कोई नाराबाजी हुई है देश के खिलाफ, मगर मुझे ये नहीं लगता है कि UAPA जैसे ड्रैकोनियन लॉ जो हैं उन पे जो है वो लगाने चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी और इल्तिजा मुफ्ती जी के लिए तो मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा, वो PDP के स्पोक्स पर्सन जो हैं वो आपको बेहतर बता पाएंगे। मगर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार को खासकर जैसे जिस पिछले दिनों में जिस तरीके से कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो है वो निकाला गया, उनको डिसमिस किया गया सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से कभी भी ये कोशिश नहीं की जाती कि उन जिसको आप डिसमिस कर रहे हैं कि उनको मौका दिया जाए अपने आप को प्रूव करने का। हर एक आदमी का एक फंडामेंटल राइट है, राइट कि अपने आप को डिफेंड करे। अगर किसी से कोई गलती हुई है और अगर सरकार को लगता है किसी से गलती हुई, उसे एनफ टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड करे और साबित करे कि वो गलत है या उसमें उसने वाकई में कुछ ऐसा काम किया है जो देश के खिलाफ है या जम्मू कश्मीर के खिलाफ है। बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि कश्मीरी होने का मतलब ये नहीं कि कोई कौम के खिलाफ बात कर सकता है। गुप्ता ने कहा कि कौम के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ कानूनी एजेंसियों ने जो भी कार्रवाई की वो दुरुस्त कदम है। होने का मतलब ये नहीं है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ हाथ बढ़ा करके भारत के खिलाफ बोले, ये तो कोई भी सहन नहीं करेगा। अपने देश का खा करके अपने देश की
यहाँ पर काम करके और इनके सभी के पेरेंट्स या दूसरे लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं और पावर को एंजॉय किया है। अब जब पावर से बाहर हैं तो फ्रस्ट्रेशन है, तो जो भी एंटी इंडिया या एंटी नेशनल एलिमेंट्स होंगे उनके हक में बयान देंगे। ये कौन सहन करेगा? इस प्रकार के ये लोग भी जो इनके समर्थन में बयान देते हैं उन पर भी एक्शन होना चाहिए। भारत के खिलाफ नारे लगाना या उनके हक में नारे लगाना ये साफ जाहिर होता है कि मैचेस वगैरह होते हैं तो इनका पक्ष होता है कि भारत के खिलाफ कौन लड़ रहा है, कोई भी लड़ रहा हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और उस पर अपने एक्सक्यूज ये देने की बात करते हैं। इन सभी विषयों को लेकर मुझे लगता है कि पहले भी सरकार ने बहुत से लोगों को टर्मिनेट किया है जो सरकार में बैठ करके एंटी नेशनल एलिमेंट्स के मिले, क्या उनको माफ कर दिया जाता? इस तरह से इन लोगों को शय मिलेगी, तो इनको रोका जाना चाहिए और इन पर एज पर जो कानून है उस दायरे में इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मजहबी जज्बात भड़काने के मामले का नोटिस लिया और एक तालिब इल्म के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस के एक ट्वीट में कहा गया कि पुलिस ने एनआईटी हुकाम से इतला मिलने पर एनआईटी श्रीनगर के एक तालिब इल्म की तरफ से मखसूस कम्युनिटी के मजहबी जज्बात के खिलाफ हसास मवाद अपलोड करने के वाकये का नोटिस लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस स्टेशन निगीन में केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि अवामुन्नास से अपील की जाती है कि वो अफवाहों, झूठी मालूमात फैलाने से बाज रहें। वो समाज दुश्मन अनासिर के झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। जो लोग इश्ताल अंगेजी में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्कॉस्ट कश्मीर के साथ तलबा के अहल खाना ने जिला पुलिस गांदरबल के हुकाम से मुलाकात की और इस मसले को हल करने की अपील की। तलबा के रिश्तेदारों के मुताबिक पुलिस ने उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। यूनिवर्सिटी के साथ तलबा के खिलाफ एक गैर मकामी तालिब इल्म की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुतल्लिका स्टूडेंट के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी की गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान ये वाकया पेश आया था। भी यही कहा है कि जो 7 फैमिलीज हैं अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, बांडीपोरा से, आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द सेवन फैमिलीज कि जो इंसिडेंट हुआ है, इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, अनकॉल्ड फॉर एंड अनवारंटेड। वी ऑल कंडेम इट। इट शुड हैव नॉट हैपेंड बट इट हैज हैपेंड। इट्स एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। उस सिलसिले में हमने जो यूटी इंतजामिया है और JNK का पुलिस इंतजाम है उनसे गुजारिश की है जो FIR इनके खिलाफ लॉन्च हुआ है उसमें नरमी बरती जाए। उस सिलसिले में हम आज गांदरबल पुलिस से मिले हैं, सारी जो फैमिलीज हैं सब मिले हैं। हमने यही कहा है कि ये जो बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, नीट क्वालिफाई करके एक प्रोफेशनल डिग्री BVSC कर रहे थे, 5th ईयर में है, 4th ईयर में, 3rd ईयर में है। ऑल द फैमिलीज जो है और जो सारे जो बच्चे हैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका कैरियर एटलीस्ट लेट्स एट स्टेक वो बच जाए। उस सिलसिले में हमें बड़ी मशकूर है गांदरबल पुलिस के कि हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और ये भी एश्योरेंस दी गई है कि जो भी कानून के दायरे के अंदर पॉसिबल हेल्प होगा तो दैट विल बी डन एट लीस्ट टू सेव द कैरियर ऑफ दीज 7 स्टूडेंट्स। और ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को जो तलबा है उनको समझा जाए। तो उस सिलसिले में हम जो स्टूडेंट्स हैं शोहमा गांदरबल कैंपस में, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि भाईचारा से रहे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे, अपने कैरियर पे ध्यान दे। अपने बच्चों को भी हम नसीहत करते हैं कि ऐसी किसी भी हरकत में शामिल न हो कि जिससे उनका कैरियर तबाह हो जाए और अपनी कैरियर पे ध्यान देकर इस मुल्क को खिदमत करें। सर, जो भी ये इंसिडेंट हुआ है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, होना नहीं चाहिए, गलत हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि रिपीट ना हो जाए, कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स रिपीट ना हो जाए। तो पढ़ने के लिए बच्चे आए हुए हैं, ये पढ़े तो ज़्यादा बेटर है और अपने कैरियर पे ही ध्यान दे दें। हम पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गए मदद के लिए, तो उन्होंने एश्योरेंस दी कि इंशाल्लाह इनका कैरियर इंशाल्लाह बचाया जाएगा। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि इनको एक मौका दिया जाए बच्चों को, ताकि ये आगे जाके पढ़ाई करें, अपने ही कैरियर पे फोकस रहें और जो भी नॉन लोकल्स यहाँ आते हैं उनके साथ अच्छी तरह रहें, उनके साथ भाईचारे के साथ रहें और आगे जाके ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में ये टेक पार्ट ना करें। जम्मू कश्मीर के लिए नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए। अटल ढिल्लों को जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मुकर्रर किया गया। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी किया गया। वो 1 दिसंबर से अपना चार्ज संभालेंगे। वो अरुण कुमार मेहता की जगह लेंगे।
बड़गाम पुलिस ने जाली सोने के बिस्किट्स की गैर कानूनी तिजारत के एक मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 28 नवंबर को थाना खान साहब को मोतबर जराये से इत्तला मिली कि लोगों का एक गिरोह जाली सोने के बिस्किटों के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस है। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा गाड़ी को खान साहब के इलाके में गुजपथरी क्रॉसिंग के करीब रोका गया और गाड़ी में सवार 3 अफराद की शनाख्त फयाज अहमद डार, फारूक अहमद डार और शबीर अहमद डार के नाम से हुई। गाड़ी की तलाशी के दौरान 239 सोने जैसे जाली बिस्किट बरामद हुए। मुलजिमान अशिया की सदाकत साबित करने में नाकाम रहे और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया और इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत खाना साहब के थाने में केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। इब्तदाई तफ्तीश से पता चला कि ये अफराद मुबैना तौर पर ये जाली सोने के बिस्किट खरीदारों को महंगे दामों में फरोख्त कर रहे थे और उन्हें धोखा दे रहे थे। भिलाई छत्तीसगढ़ में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक खातून आईपीएस के वालिदैन समेत 3 अफराद की मौत हो गई। बताया गया है कि देर रात एक ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में लेह में तैनात आईपीएस अफसर पीडी नित्या के वालिद पी वेंकटा रत्नम, उनकी वालिदा पी सांथी और सांथी की वालिदा की मौत हो गई है। हादसे के बाद ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया और जबकि इसका ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद शहर में गम मातम की लहर दौड़ गई है। वाज़ है कि पीडी नित्या लद्दाख में बतौर एसएसपी तैनात है। जिला सांबा के इलाके विजयपुर के इलाके रख बरूटिया से मुश्तबा हालात में एक नौजवान की लाश बरामद हुई। विजयपुर पुलिस ने लाश को शिनाख्त के लिए इमरजेंसी अस्पताल विजयपुर मुंतकिल कर दिया गया और उसकी शिनाख्त 25 साला असलम के तौर पर हुई है। वो चक मांगा गुजरा सांबा का रहने वाला बताया जा रहा है। लवाहिकीन का कहना है कि असलम गुज़िश्ता 3 रोज से लापता था और वो इसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज पुलिस ने उन्हें असलम की मौत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो इस मामले की मुकम्मल जांच चाहते हैं। सांबा पुलिस ने विजयपुर थाने में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। गायब नहीं सी, घरों ये मोटरसाइकिल लैके अपने काम वास्ते गया ही ते फोन करते रहा, पता कर फोन चुकता नहीं। अज 3-4 दिन की गल है, 3-4 दिन पहले गया ही घरों। अज सवेरे पुलिस राखम टाली तो सूँ कॉल आई कि इस तरह से कोई डैड बॉडी है बीजपुर हॉस्पिटल ते आधार कार्ड होना जेब च फलाना नाम। फिर सूँ जो मैसेज आया फिर असीं इत्थे हॉस्पिटल आए, असीं आ गए। जो हालात देखी बच्चे की तो सानू 100% लगता है कि बच्चे को मारिया गया। 3-4 दिन हो गए, मुंडा कि घर गया मोटरसाइकिल लेके घरों गया हो, कि गया होना अगे पिछे। फिर कि नंबर लाते रहे घर वाले दे, मतलब मिलता है नंबर तो चुकया किसी ने नहीं। 3-4 दिन में सिर भी चुकया नहीं फोन, पता नहीं की गल है कि फोन गुम हो गया था। फिर अज सवेर की गल भी पुलिस का मैसेज आया भी इस तरह क्यों उत्थे कोई बंदा एक आया, देखो अपना पछाणो तुसी। असीं आए काफ़ी बंदे आके देखिया मुंडे नूं, मुंडा देखिया असीं वैसे मुंडे दा हुण चलो पुलिस कोल सब कुछ पुलिस आपे देखेगी। वैसे मुंडे नूं मारिया गया है। ये जख्म बंद लभदे पे ये पासा दा ये किहड़ा जख्म है। बाकी दा शरीर भी अज कोई मैं 2-3 दिन दे कोई मुस्क मास्क भी पै गई है। पुलिस दा अगे ही मेहरबानी है कि जनाब इनू सजा ही दिखनी है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आरोप का सिलसिला जारी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार पर लगाया राहत पैकेज न देने का आरोप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर हिमाचल पुलिस बैंड को दी बधाई। हिमाचल पुलिस बैंड को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 54 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। शिमला में राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ का 38 दिनों से धरना जारी। कालीबाड़ी के नजदीक रैन शेल्टर में चल रही है हड़ताल। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे सभी मजदूरों को निकाला गया। मजदूरों से पीएम मोदी ने की बात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मजदूरों की हिम्मत को किया सलाम। मंडी के बलाघाटी के बंगोट गांव निवासी विशाल के घर बनी दिवाली। विशाल के टनल में फंसे होने से 17 दिनों से परेशान थे घर वाले। अमित शाह के आज कोलकाता में करेंगे रैली। ममता सरकार ने नहीं दी इजाजत। टीएमसी विरोध में मनाएगी ब्लैक डे। मुंबई में ट्रेनी अग्निवीर महिला ने किया सुसाइड। इंडियन नेवी के हॉस्टल में बेडशीट से लगाई फांसी। रिलेशनशिप टूटने से डिप्रेशन में थी महिला। पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगाने की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोटी सोच न रखें। उड़ी हमले के बाद 7 साल का लगा था बैन।
पुणे में गे शख्स ने धारदार हथियार से की पार्टनर की हत्या, रिश्ते में मनमुटाव की वजह से की हत्या। सीपीआर को लेकर फौज की जानिब से इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम त्राल में जश्न बहार नाम से एक म्यूजिकल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया और इसमें फौज, पुलिस और सिविल ओहदेदारों के अलावा सैकड़ों तलबा ने शमूलियत की। मौसीकी और दीगर कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए और उनको हाजरीन ने खूब सराहा भी और इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और फनकारों को इनामात से भी नवाजा गया। यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल की तरफ से 42 RR की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया यहाँ पे। तो इट वाज जस्ट टू बूस्ट द मोरल ऑफ यंग जीन्स सो दैट दे कैन कम अप विद द चैलेंजेस इन फ्यूचर एज वेल एज इन फ्यूचर। तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। तो इसमें हमारे बच्चों ने सभी इस सब डिवीजन के बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया है और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। आज के इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आइंदा भी अच्छे प्रोग्राम मुनक्कद हों ताकि ये हमारे जवान यंग जीन्स हैं उनको बूस्ट मिले, इनर्शिया मिले आगे जाने के लिए। जो आज का प्रोग्राम था वो 42 RR बटालियन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। हमने ये जो प्रोग्राम है उसमें बड़े एंथुसियाज्म से पार्टिसिपेट किया और हम 42 RR बटालियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम किए जाएं ताकि जो बच्चे हैं वो अपने टैलेंट को यहाँ पे आके दिखा सकें सबको। सर पहली बार आज कॉलेज में ऐसा मतलब त्राल में ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो कि 42 RR ने कोलैबोरेशन विद GDC त्राल किया था। मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही वार्म प्रोग्राम था आज विंटर में। तो मैं सर इनसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम फिर से करें ताकि जो हमारा यूथ है, जो त्राल का टैलेंट है वो बाहर आए। क्योंकि आज भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है, जो आज भी हमारे जो टैलेंटेड बच्चे थे उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपना टैलेंट को बाहर निकाला। तो आगे भी ऐसा ही सब होना चाहिए ताकि जो बाकी सब वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी अपना टैलेंट दिखाए। बाकी हम शुक्रिया करते हैं 42 RR का जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर सेट किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अवंतीपुरा में एक मेगा पब्लिक दरबार मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत कमिश्नर सेक्रेटरी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने की। अवाम की बड़ी तादाद ने अपने मुतालबात पेश किए जिनको अफसरान ने गौर से सुना और उन पर हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई। आज का जो विकसित भारत पे जो कैंप है जो हम अवंतीपुरा में कर रहे हैं पुलवामा में, DC साहब मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जितना जो जिला प्रशासन है, सरकार की एक कवायद है कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारे LG साहब की तरफ से पब्लिक के बीच में जाके जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी समीक्षा की जाए और जो अच्छा काम हुआ है 2019 के बाद जो भी गवर्नमेंट की स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स आई हैं उसका जो मेजर इम्पैक्ट हुआ है और जो सुधार हुआ है सभी स्कीमों में उसको मेजर किया जाए। तो आज आप देखें यहाँ पे बहुत बड़ी गैदरिंग है, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, एक अवेयरनेस कैंप भी साथ में हो रहा है, साथ में कुछ बेनिफिशरीज को बेनिफिट भी दिया जा रहा है। तो ये जो पब्लिक दरबार का जो कॉन्सेप्ट है इसमें जितने भी हमारे सीनियर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं उनकी ड्यूटी लगती है कि हम डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हम गांव में हमारी जो आवाम के साथ बैठ के उनके मसले मसाइलों को समझते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई टीचिंग प्रॉब्लम है या उसकी गाइडलाइन में कोई तब्दीली करनी है या कुछ सुधार करना है उसको स्टडी करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है आज यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा, खासतौर पे जो हमारा सैफरन में ये नंबर 1 है, मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 है, एप्पल में नंबर 1 है, बैट प्रोडक्शन में नंबर 1 है। यहाँ पे इतना बड़ा इदारा एम्स और IUST ऐसा बड़ा इदारा है। अभी कुछ नए इंडस्ट्रियल एरियाज भी रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले आपने देखा LG साहब ने अनाउंस किए। लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़बरदस्त कोल्ड स्टोरेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है वो कश्मीर वैली का सबसे नंबर 1 है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पटन में इंतजामिया की जानिब से पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया और इस पब्लिक दरबार में कमिश्नर सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट मनदीप कौर ने शिरकत की। लोगों ने अपने अपने इलाकों के दरपेश मसाइल और मुश्किलात से कमिश्नर सेक्रेटरी को आगाह किया। लोगों को इन मसाइल को हल कराने का यकीन भी दिलाया गया। डोडा के जिला तरक्याती कमिश्नर हरविंद्र सिंह ने दीगर अफसरान के साथ सब डिवीजन गंधू की पंचायत डड़काई में एक प्रोग्राम की सदारत की। ये जगह जिले के गंधू सब डिवीजन में एक पहाड़ी चोटी का कबायली गांव है। यहाँ काफी आबादी कुव्वत समात और गुयाई से महरूम है। DDC डोडा ने मकामी मसाइल का जायजा लिया और आला सरकारी अफसरान को मुदाखलत से उनको जल्द अज जल्द निपटाने के लिए लोगों की शिकायत सुनी गई।
एक बहुत रियलिस्टिक टारगेट है। कहना है कि यहाँ सिर्फ हमारे बीफ दम को तकलीफ दी गई, लाया गया, लेकिन जमीन पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरी पहली विजिट ही उसी टाइम डिसाइड हुई जब मुझे बताया गया कि ऐसा कोई विलेज हमारा है जहाँ पे साइलेंट विलेज बोला जाता है और जहाँ पे हमारी इतनी ज्यादा तादाद में डेफ एंड डम लोग हैं। मैं आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूँ, अभी लोगों को भी दिया है कि इस पे कार्रवाई करेंगे। हमारी ऊपर इंतजामिया से भी बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जो डेफ एंड डम पैदा होते हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट बनाए जाएं स्कूल्स के, और जो हमारे लोग हैं उसके लिए हमने डायरेक्शंस दे दी है कि उनकी पेंशन्स, उनकी फैसिलिटीज जो भी हो। और पीएम विश्वकर्मा में वो मैंने देखा है कि जनरली जब ऐसे कोई लोग होते हैं तो वो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जैसे हमारी बच्ची है जिसका आपने देखा आर्चरी में कितना अच्छा करती है, तो ये सब स्पेशली एबल्ड है। इनमें बहुत सारे गुण होते हैं, इनको हम कवर करेंगे पीएम विश्वकर्मा में, ताकि इनको और जो जिंदगी की जरूरत है उसके और साधन बने और सरकार इनके सब को भी खड़ी। जैसे हमारी कोई अभी स्नोफॉल होगी तो कोई हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होंगी उनका खास ख्याल दें, जो हमारे एलिंग बुजुर्ग वगैरह उनका खास ख्याल दें ताकि उनको टाइमली सारा ट्रीटमेंट मिल सके। दूसरा, मेरी लोगों से अपील रहेगी कि इंतजामिया आपकी अपनी है, मिलजुल के हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाएंगे, और अगर आपको कहीं हमारी जरूरत हो तो फील फ्री टू गेट इन टच। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जरूरतों का खास ख्याल रखें।